में आपकी हिम्मत कितनी होती है कि आप एक हिम्मत करते हो, उसका वीडियो बनाते हो, पुलिस को कॉल करते हो और कहते हो पुलिस को कि आइए हमने इसको मारा है। तो कहाँ का ये शासन है? कहाँ है यूपी में जो सरकार चल रही है, जो कहती है हम जातिवाद की बात नहीं करते, जो कहती है वहाँ पे शासन प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे उन लोगों ने उसको मारा बहुत ब्रूटल तरीके से। उसके हाथ पैरों में कील ठोकी गई, उसके गुप्तांग में कील ठोकी गई, उसके कंधों पर उसमें कील ठोकी गई और फिर उसका गोली मार के एक पेड़ पे लटका दिया गया। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। देश भर से लगातार जातीय उत्पीड़न, जातीय अत्याचार की लगातार घटनाएं और खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इसी बीच मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। आपको याद होगा 25 अक्टूबर को मेरठ के हस्तिनापुर के साधारणपुर गांव में एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसको सुनकर पूरे देश भर के लोगों की रूह कांप उठी। दरअसल इंद्रशेखर जो एक राजमिस्त्री थे, वो अपने कुछ पैसे, बकाया पैसे, उधारी कहिए या फिर जो काम किया था उसके पैसे मांगने के लिए धनपुरा गांव गए थे, जहां पर विजय सिंह नाम के एक शख्स ने जो है उन पर हत्या का आरोप लगा है। और ये वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है अगले दिन, अगली सुबह को उनका शव, इंद्रशेखर का शव जो है वो पेड़ पे लटका हुआ मिला था, जिसमें उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई थी और उसके बाद गोली से उनकी हत्या की गई थी। परिजनों ने इस मामले में विजयपाल समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद से हमने देखा, जैसे ही वीडियो सामने आया, पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में एक आक्रोश जो है वो पैदा हो गया। इंद्रशेखर जो हैं वो जाटव समाज से आते हैं, वहीं जो आरोपी हैं वो गुर्जर और कुछ आरोपी जो हैं वो सवर्ण समाज से आते हैं। इस बात को लेकर के अब चर्चा हो रही है कि जाति आधारित हिंसा जो है कितना क्रूर रूप ले रही है और आखिर देश भर में जाति आधार पर हो रही इन घटनाओं पर शासन प्रशासन का सख्त रवैया क्यों नहीं है? क्यों जो है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? क्यों सरकार जो है बहुजन समाज के, खासतौर से SC ST के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है? मेरे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से डॉक्टर JK गौतम हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो मेरठ में ये घटना घटी है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये जो घटना हुई है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार ने अपना मेन जो परिवार का हेड जो होता है, जो मुखिया होता है, उसको खोया है। अब रही उसके साथ जो इस तरीके से जो ब्रूटल एक हत्या की गई है जातिवाद को लेके। और ये जो इंद्रशेखर नाम के जो राजमिस्त्री थे और वो साधारणपुर गांव के रहने वाले थे, और वो अपनी जो सैलरी थी, उनके जो पैसे थे बकाया, वो जो मांगने के लिए जो धनपुरा में गए, धनपुरा में जो मेन जो मतलब विजयपाल था उसके यहाँ पे मांगने गए, तो वहाँ पे और 2-4 साथी वहाँ पे उसके धनपुरा में बैठे हुए थे उसके घर पे। उन लोगों ने उसको मारा बहुत ब्रूटल तरीके से। उसके हाथ पैरों में कील ठोकी गई, उसके गुप्तांग में कील ठोकी गई, उसके कंधों पर उसमें कील ठोकी गई और फिर उसका गोली मार के एक पेड़ पे लटका दिया गया। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आप एक जाति के ख़िलाफ़ आप इतनी नफ़रत करते हो, अगर वो आपका काम भी करे, आपसे पैसे भी मांगने जाए, और आप इस तरीके से उसकी ब्रूटल तरीके से एक जानवर की तरह से हत्या करके उसको टांग दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद में आपकी हिम्मत कितनी होती है कि आप एक हिम्मत करते हो, उसका वीडियो बनाते हो, पुलिस को कॉल करते हो और कहते हो पुलिस को कि आइए हमने इसको मारा है। तो कहाँ का ये शासन है? कहाँ है यूपी में जो सरकार चल रही है, जो कहती है हम जातिवाद की बात नहीं करते, जो कहती है वहाँ पे शासन प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। योगी सरकार ये दावा करती है कि हमारे
राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था है कि गुंडे, माफिया, अपराधी सारे जो है सबको ठिकाने लगा दिया गया है, या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया है, या फिर उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सब कहने के लिए बहुत अच्छा होता है। जब कैमरे पे उनको बोलना होता है तो वो यही बोलेंगे। योगी जी कभी नहीं कहेंगे कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, कभी नहीं कहेंगे। नहीं तो इतनी बड़ा घटना कौन कर सकता है। मतलब उसको कील ठोकना, माथे पर कील ठोकना, हाथों में कील ठोकना, पैरों में कील ठोकना, गुप्तांगों में कील ठोकना, फिर उसके वीडियो बनाना, फिर पुलिस को कॉल करना, फिर पुलिस के कॉल करना वीडियो बना के, और उस वीडियो को सर्कुलर करना। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं भी जो प्रशासन है, जो योगी जी का सरकार है, उसके प्रति अपराधियों में डर दहशत बिल्कुल भी नहीं है। डर दहशत तब हो जब ऐसी जो घटनाएं हैं वो वहाँ पर रुके, वो घटनाएं होना बंद हो जाएं, या अपराधियों को सख्त सज़ा मिले। उन अपराधियों को लाइसेंस दे रखा है, उनके पास में लाइसेंस भी है। लेकिन वो जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये तो तारीफ करेंगे आप प्रशासन की? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। जो मरने वाले के 5 बच्चे हैं, अभी एक बेटी की शादी हुई है, 4 बच्चे कुंवारे हैं। सारी जिम्मेदारी उस एक आदमी पे थी। बाकियों का क्या होगा? उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? उनका क्या कसूर था? हम सरकार से, यूपी सरकार से, योगी जी से अपील करते हैं कि उसमें से जो परिवार में से एक किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और दूसरी, यूपी के अंदर किसी भी जाति, किसी भी कास्ट के, किसी भी गरीब आदमी के साथ, SC ST माइनॉरिटी OBC के साथ, या कोई जनरल वाला भी है, कोई भी गरीब के साथ में ऐसी घटना ना हो, ताकि ऐसी स्थिति खड़ी हो। नहीं तो ये फिर आंदोलन बड़ा रूप लेगा। खाली जेल भेजने से ही बात नहीं बनेगी। 1 करोड़ के मुआवजे की बात कर रहे हैं? पूरे 1 करोड़ की मुआवजे की। क्योंकि देखिए, 4 बच्चे हैं, चारों की शादी होनी है। शादी होना आसान नहीं है, परवरिश करनी है, पढ़ाई लिखाई भी होना है। क्योंकि जब कोई भी परिवार का मेन आदमी मार दिया जाता है या चला जाता है, तो पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। पूरे परिवार के साथ में एक आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। तो योगी जी, मोदी जी, हम आपसे अपील करते हैं उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उस परिवार का कोई दोष नहीं है। चलिए, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर गौतम जी। तो देखिए, लगातार जो है उस परिवार को 1 करोड़ के मुआवजा देने की बात कही जा रही है। तमाम बहुजन समाज के संगठन जो पिछले कई दिनों से मेरठ में जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और लगातार पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर के आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ दे पाती है, और पीड़ित परिवार को जो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग जो की जा रही है, वो कब तक पूरी की जाती है। इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।